मोशन भी अलग से। ओके, सो नाउ अभी हम आते हैं ये वाले केस पे, ये वाले केस पे, करेक्ट। सो ये वाले केस को देखो, मैं आपको एक जनरल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, सारे प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ना मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक कोई हाइट है और उस हाइट पे आपने क्या किया, एक एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल थीटा पे आपने क्या किया, किसी बॉल को यहाँ पे यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, दैट इज हियर थीटा। अगर ये थीटा पे है तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी होगी आपके पास यहाँ पे u sin थीटा और दूसरी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी u cos थीटा। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नाउ अभी यहाँ पे हाइट कितनी है भाई, यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे भी h है। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इफ टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट ग्राउंड। पहली बात तो ये पूछी जाती है। दूसरा आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं रेंज, है ना, टाइम पूछ दिया, यहाँ पे आपसे रेंज पूछ लिया। फिर आपसे क्या पूछते हैं कि व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड देन फाइंड वेलोसिटी। जब बॉल ग्राउंड को जब हिट करती है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नाउ इस केस में भी अभी हम क्या करेंगे, पार्टिकल के मोशन को दो भाग में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो नाउ अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है भाई, तो ये वेलोसिटी है हमारे पास ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ओके, नाउ y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है हमारे पास, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज u sin थीटा। ओके, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है -g मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे x डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे 0 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे बॉल के पास ये वेलोसिटी है ना, तो जैसे ही आपने बॉल को आपने रिलीज कर दिया, अपने हाथ से, आपने हाथ से क्या किया, आपने छोड़ दिया बॉल को, आपने फेंक दिया, तो उस टाइम पे बॉल को आपने फेंक दिया तो बॉल तो कहाँ आ गया भाई, हवा में आ गया, है ना। बॉल अभी हवा में आ गया तो अभी देखिए, यानी कि अभी इस पे किसका इन्फ्लुएंस है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का एक फोर्स नीचे लगेगा यहाँ पे mg, एक फोर्स लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक ही होगा, और इसका एक्सेलरेशन विल बी हियर g डाउनवर्ड्स। ओके, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज हियर g डाउनवर्ड्स। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो नाउ अभी यहाँ पे पूछते हैं कि बताइए फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, तो देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। सो नाउ पिछले जो हमने सवाल किया था, ये वाला केस जो हमने डिस्कस किया था, अगर बॉल को आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो उसमें हमने कैसे देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि हम देखते हैं यहाँ पे यू वाली वेलोसिटी क्या है, यू वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमें पता चल गई, है ना। तो वो इनिशियली क्या होती थी, जीरो, कुछ भी हो, जीरो हो ना हो, व्हाटएवर, तो वाई वाली वेलोसिटी हमें पता चल गई, है ना, और हमारे पास ये हाइट पता चल गया। तो नाउ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमने यहाँ पे s और a की वैल्यू पुट करके यहाँ पे टाइम क्या कर लिया। सो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अभी यहाँ पे आपके पास एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अभी वो वेलोसिटी जीरो नहीं है। ओके, नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s की वैल्यू क्या लेंगे भाई, अभी यहाँ पे s की वैल्यू हम लेंगे -h इज इक्वल्स टू u। अभी देखिए ये हाइट है, कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, ये हाइट हो रही है वाई डायरेक्शन की बात हो रही है ना। तो अभी यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लेंगे, सारी क्वांटिटीज लेंगे हम वाई डायरेक्शन वाली, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाली, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इज हाउ मच, इट इज u sin थीटा इनटू t, और ये हो जाएगा माइनस हाफ g t स्क्वायर, है ना। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आपको दो रूट्स मिलेंगे, एक को आप डिस्कार्ड करेंगे और एक को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे ना, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया था भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी किया था, है ना, अगर आपको याद हो तो
रिवाइज करना है एक बार फिर से जाके, किसी बिल्डिंग पे जाके हमने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, उस टाइम पे बॉल को हम किसी इंक्लाइन पे करके नहीं फेंकते थे, सीधा ऊपर फेंकते थे, है ना। छत पे चढ़ के और किसी बॉल को ऐसे फेंकते थे, हम सीधा फेंकते थे ऊपर, है ना। तो बॉल अभी यहाँ आके कैसे गिरती थी भाई, बॉल बॉल कुछ यहाँ पे आके ऐसे गिरती थी। तो उस टाइम क्या देखते थे कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, बस इतना सा मतलब कितना, दैट इज एच। ओके, तो यहाँ पे एच हमने यहाँ पे रख दिया, ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, सॉल्व करके यहाँ पे क्या निकल जाएगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। यस, आई बात समझ में, कितनों को समझ में आ गया हाउ टू गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, इज एनी डाउट फास्ट, यहाँ तक सब लोग समझ गए, इज एवरीवन एनी डाउट्स? तो अब तक पूरा एकदम अच्छे से विजुअलाइज, और हाँ सुनील क्या डाउट है बताइए, किस पॉइंट में डाउट है आपको? नहीं, कहाँ डाउट है तो बताओ ना, मैं तो पूरा बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाई, वाई मतलब क्या? वाई डायरेक्शन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये हाइट है ना, तो इस हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट कितनी है भाई, दिस हाइट इज हियर h, है ना। और यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी ऊपर क्या है, u sin थीटा, करेक्ट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ut प्लस हाफ t स्क्वायर में यहाँ पे आपको t का फैक्टर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है ना, टाइम भी दिख रहा है, u भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे s भी दिख रहा है, s का मतलब h। तो ये क्या है कि ये है आपका यहाँ पे हाइट, है ना। हाइट, अब ये हाइट कौन सी डायरेक्शन में आता है, हाइट वाई डायरेक्शन में तो आएगा ना, समझ रहे हैं ना। जैसे ये देखो ध्यान से, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखो ध्यान से, तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। तो हाइट कहाँ पे डिपेंड कर रहा है भाई, हाइट कहाँ पे है, हाइट तो हमारा वाई एक्सिस पे है ना। तो हाइट हमारा वाई एक्सिस में है, वाई डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी भी है ना। हमें सिर्फ क्या करना है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या रखा, u की वैल्यू रखी यहाँ पे u sin थीटा, और अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे भी आराम से, आई बात समझ में? यस सोहेल, ओके, एनी मोर डाउट्स? और किसी बच्चे को डाउट? अभी इसके, जब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, समझ में आ जाएगा। यस शिवम मोरे, बताइए, लिखिए, बताइए क्या डाउट है। फास्ट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से, अभी क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियर होगा, है ना। बहुत स्लो चल रहा हूँ, किसी को फास्ट लगे तो बताओ। तो नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया ना, वहां पे देखिए ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया। अगर पार्टिकल की मोशन को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो ये कैसे होगा, पार्टिकल अभी यहाँ पे u वेलोसिटी, इट विल गो एट एन एंगल ऑफ थीटा, कैसे जाएगा, तो इधर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे u cos थीटा, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी यहाँ पे u sin थीटा, है ना। तो हाइट कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी, u वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये बॉल कुछ आपका यहाँ पे ऐसे जाएगा और नीचे आ गया ऐसे, तो हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर करके यहाँ पे टाइम निकाल दिया है ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम केम ऑन द ग्राउंड, ये पता चल गया। चलो अब दूसरा पूछते हैं कि फाइंड व्हाट इज द रेंज, है ना। तो रेंज, रेंज मतलब क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये होगा रेंज। ना अगर आप देखो ध्यान से, सो पार्टिकल अभी किस डायरेक्शन में आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इधर लाने के लिए कोई ना कोई एक वेलोसिटी तो होगी, बिना वेलोसिटी के पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ नहीं सकते। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो हमारे पास वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, क्या है वेलोसिटी भाई, हमारे पास वेलोसिटी है u cos थीटा। ओके, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वो है हमारे पास माइनस जी, माइनस जी है क्या, नो एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। फिर से बताऊं, बॉल हवा में आ गया, फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन किसका आएगा, ग्रेविटी का, सिंगल फोर्स लग रहा है, इधर कोई एक्सेलरेशन है क्या जी, नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे है,
तो अभी रेंज कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे रेंज निकालेंगे हम, फिर से वही फॉर्मूला लगा हुआ हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए तो कुछ है नहीं हमारे पास, ये पूरा का पूरा टर्म बनेगा 0, तो रेंज की वैल्यू आएगी यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे u cos थीटा इनटू टाइम t, यहाँ से क्या निकलेगा भाई हमारा रेंज निकलेगा। ओके, क्लियर है, एनी डाउट है ना, तो रेंज निकल गया। फिर तीसरा, थर्ड आपसे पॉइंट पूछेंगे, थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछेंगे कि आप ये बताइए। ओके ओके ओके, कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो आप ओपनली बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं, सब लोग अब जम के 111 लिख कर समझ में आता ना, एवरीथिंग इज ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अभी हमें ये निकालना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जस्ट ये जब ग्राउंड पे जब ये हिट करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, इसके पास दो वेलोसिटी होगी, है ना, दो वेलोसिटी होगी। कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, तो एक वेलोसिटी होगी यहाँ पे ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना, तो यानी तो एक तो यहाँ पे क्या है भाई एक्स वाई वेलोसिटी है, और ये क्या है यहाँ पे एक्स और वाई दो वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा, तो ये होगा हमारे पास ये bx और ये होगी वेलोसिटी हमारे पास vy। देन दिस vx जो वेलोसिटी है क्या होगी, ये तो चेंज नहीं होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट दिस vy वाली जो वेलोसिटी है, दिस vy वेलोसिटी इट विल चेंज, करेक्ट। vy वेलोसिटी क्या होगी भाई, चेंज होगी, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके हम vy की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, यस, तो vy निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, v इज इक्वल टू u माइनस gt है हमारे पास फॉर्मूला, एक v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये सारे फॉर्मूले इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं भाई, v निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करें, आगे बढ़े, हम क्वेश्चंस पे बढ़े। ओके, इज माय वॉइस ओके? प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को? एम्पलीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, लाउडनेस कम है? किसी को लग रहा है तो बताएं, कितने लोग को लग रहा है? लाउडनेस, साउंड टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर ना? ओके 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 ओके, तो यहाँ पे एक डाउट आया है सर, एक्स में क्या चेंज नहीं है, है ना। देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्स में क्या है भाई, जैसे आप बॉल को यहाँ फेंक रहे हो ना, देखिए ध्यान से, तो देखिए बॉल को आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे फेंका, हिट किया, जैसे ही बॉल को आपने यहाँ पे फेंक दिया, तो अभी अब क्या है भाई, बॉल के पास ये दो वेलोसिटी रही, है ना, अभी एक ui वाली और एक यहाँ पे ux वाली, तो x वाली डायरेक्शन में नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन। अभी एक्सेलरेशन मान लीजिए क्या है भाई, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी होगी हमारी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी भाई, कांस्टेंट ही होगी ना। जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी वेलोसिटी मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी इज हियर 5 मीटर पर सेकंड, है ना, और इनमें टाइम लगा t इक्वल टू 2 सेकंड, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि किसी एक हाइट पे जाके आपने क्या किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो सिर्फ y वाली वेलोसिटी, जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है वही चेंज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन की तरह भाई y डायरेक्शन में है, तो ही y में वेलोसिटी चेंज होगी, x में वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर है? ये सब है, क्लियर है सर? इन द टाइम ऑफ फ्लाइट y इज हाइट माइनस h, देखो ना आप वहां पे क्या कर रहे, एक बच्चा पूछ रहा है डाउट कि टाइम ऑफ फ्लाइट में h को माइनस h क्यों किया है, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन जो हम कन्वेंशन लेते हैं ना, वो प्लस x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से लेते हैं,
तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी देखो यहाँ पे आप ये ग्राउंड हो गया है ना, और ये मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज योर रेफरेंस है ना। अब यहाँ से बॉल को आप फेंक रहे हो, किधर भी फेंक रहे हो, तो बॉल किधर जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है, बॉल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, माइनस एच, क्यों माइनस एच लिखते हैं, बिकॉज हमने क्या डायमेंशन लिया है भाई, हमने ये लिया है, दिस इज आवर कन्वेंशन, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है क्या भाई हमारा वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस में अगर देखो आपको क्या करो भाई, ऊपर की तरफ देखो, मतलब ये क्या होगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से किसी बॉल को आप ऊपर फेंको, तो अगर ऊपर वाली हाइट आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, तो वहां पे तो क्या आएगा, दैट विल कम प्लस एच, है ना। बट आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आई मीन विल इट ट्रेवल, यस इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, बट हम यहाँ पे इन सारे जो फॉर्मूलेज होते हैं उसमें क्या देखते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं, तो बस आपको ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच आप डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज एच, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इन सब में जो ये h होता है क्या होता है, ये h है, या फिर जो आपका यहाँ पे s है, these all are displacement, ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको जो लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो उस ऊपर नीचे की बात हमें करनी ही नहीं, है ना। जो नहीं करनी है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि बॉल को यहाँ पे से फेंक दिया, ऐसा फेंक, तो ठीक है थोड़ा ऊपर गया, मान लो कि यहाँ से लेके थोड़ी हाइट यहाँ पे गया, ये हाइट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फिर अभी आगे यहाँ पे आएगा, है ना। अब आप मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हुआ आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका यहाँ पे फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट, करेक्ट ना। तो ये शॉर्टेस्ट पॉइंट आ गया, तो ये क्या आएगा भाई, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, हम लेंगे यहाँ पे माइनस एच, है ना। तो आप ध्यान में रखिए इस बात को कि जो फॉर्मूले, जो हम 3 बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं ना, उसमें एच क्या होता है, एच होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इस बात को आप हमेशा याद रखो कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s में एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, ओके। यहाँ पे हो गया, सारी बातें हमने समझ ली, सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए आप पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे प्रोजेक्ट टाइप फ्रॉम। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने अभी, फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का पहला सवाल। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रही है आपको 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है आपके पास 20 मीटर। क्या पूछ रहा है सोहेल सर, इफ ये लाइन नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा क्लियरली लिखो तो मुझे समझ में आएगा। I couldn't get your doubt सोहेल। चलिए देखिए सवाल यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से एंगल पे भेजा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल पे इन्होंने भेज दिया, ओके। हाइट है यहाँ पे 20 मीटर। सवाल पूछा है आपसे कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू reach at ground, okay, this is first question, and second find the range, आप इसकी रेंज बताएं, ये कैलकुलेट करेंगे रेंज एंड इनिशियल और फाइनल लाइन की स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना सर। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में देखो, एकदम वर्टिकल में देखो आप पार्टिकल कितना चला है ना, जैसे देखो आप यहाँ पे। चलिए सवाल कीजिए, आप क्लास के बाद में पूछ लीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके बताया कैसे ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन होगा,
तो वैसे वैसे क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम मिल जाएगा। फिर एक बार आप हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो आपको रेंज मिलेगा। हाँ जी, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Yes, answers. Answers. Time t is equal to 4 seconds. Yes, correct answer. Time t is equal to 4 seconds. Yes, Samir, correct answer. Harshal, the range is 60 and 3. Very good, correct answer. Correct answer, 4 seconds. Yes, very good. Very good. Yes, 4 seconds. Roshan got correct answer. Kanchan got correct answer. Yes, correct, correct. Roshan, correct answer. Correct. यस, करेक्ट करेक्ट। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो करीब करीब सबका आंसर आ गया भाई, सबने कर लिया। देखो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -20 h इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे u और y की हम यहाँ पे करें तो ये आएगा यहाँ पे 15√3, और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 15 है ना। और तो ये आएगा हमारा 30 sin 30, और ये हमारे पास 30 cos 30 है ना। तो सबको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो एक आया 15, एक और आया हमारे पास 15√3। ओके, ये आ गया हमारे पास -30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू टी। अब ये क्यों है भाई, ये 15 ऊपर की तरफ है, -5t स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वैल्यू -1 और एक 4 आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद ये पार्टिकल ग्राउंड पे आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा सवाल रेंज है ना। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया रेंज कैसे निकालते हैं जी। तो रेंज हम निकालते हैं कैसे, रेंज रेंज का क्या फॉर्मूला होता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला होता है x डायरेक्शन की वेलोसिटी टू टाइम ऑफ लाइट। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास x की वेलोसिटी कितनी है 15√3 into 4, ये आ गया हमारे पास 60√3 मीटर। ओके, दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए तीसरा आंसर निकालिए, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? यस, मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, युगांश आंसर आ रहा है आपका? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दूसरा फाइंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ball just before hitting the ground, just before hitting the ground। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। Find the velocity of the ball just before hitting the ground। इसका आंसर पता ही, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लाना है भाई, सबको वेक्टर फॉर्म। यस, व्हाट वन आंसर। 15√3 क्यों लिया, देखिए ध्यान से सोहेल, अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये देखो
ये है ना आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल पे है भाई, ये है 30 डिग्री पे है ना। तो यहाँ पे नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास, u cos थीटा, और ऊपर वाला वेलोसिटी क्या आएगी, ऊपर वाली वेलोसिटी आएगी आपकी यहाँ पे u sin थीटा। तो देखिए u cos थीटा मतलब u की वैल्यू कितनी है 30, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है भाई √3/2। तो ये कितना हो गया 15। तो यहाँ पे सॉल्व करके आया 15 √3। अब ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है x डायरेक्शन, ये वेलोसिटी किधर है x डायरेक्शन में। हाँ क्लियर है सोहेल, अभी समझ पाए सोहेल? ओके, सॉल्व करें, आंसर लेके आए सभी लोग। यस 59 माइनस 25 जी, 59 माइनस 25, 59 है तो 15 √3 आई है ना भाई, 15 √3, यस 15 √3 आई कैप। एक्स वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्स वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्स वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स वाली वेलोसिटी एज इट इज रहेगी। इसने 15 ले लिया, इसने 30 ले लिया। चलिए सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी भी करेक्ट आते तो ओके था। नाउ देखिए यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सो तो मैंने आपको बार बार ये कहा है कि ये क्या है ना, बिल्कुल ही मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे आपने पढ़ा था एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है, नो डिफरेंस है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे बॉल ये ऐसा रहा, तो आप उसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आपने इसको ऐसे फेंक दिया तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा। तो एक्स वाली वेलोसिटी तो क्या रहेगी भाई, जैसे बॉल को आपने ऐसा फेंका तो हर बार बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी भाई, यहाँ पे इस टाइम पे ये ऐसे रहेगी और वाई वाली वेलोसिटी नीचे हो जाएगी। एक्स वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, वाई वाली वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्स वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, वाई वाली वेलोसिटी और बढ़ेगी, एक्स वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू जी, है ना। कैसे चेंज करेगा भाई, अकॉर्डिंग टू जी, जी के हिसाब से वो चेंज करेगा, है ना। अभी यहाँ पे वेलोसिटी नीचे है, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी, है ना। तो अभी चलिए यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम देखो भाई, तो vx वाली वेलोसिटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 √3 आई कैप, ये तो सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि vy क्या आता है, देख लेते सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, ये है 15 मीटर पर सेकंड। कितनी है भाई, ये है आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ अभी इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम टोटल लगता है यहाँ पे इनको 4 सेकंड, है ना। कितना टाइम लगता है भाई, टोटल 4 सेकंड टाइम लगता है, करेक्ट। सो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है y डायरेक्शन में आफ्टर 4 सेकंड्स, आफ्टर 4 सेकंड्स। तो हमें क्या करना है भाई, 4 सेकंड के बाद इनकी वेलोसिटी निकालनी है ना। तो अभी देखिए ध्यान से डाटा क्या हमारे पास दे रखा है, हमारे पास डाटा ये दे रखा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, मतलब आप छत पे चढ़ के किसी बॉल को आपने ऐसे ऊपर फेंक दिया, मतलब अभी तो क्या करो, अभी सवाल को आप तो पिछले चैप्टर में लेके जाओ, मोशन इन वन डायमेंशन, है ना, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो एकदम आपका ये सवाल किसका हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो गया। तो इस सवाल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर आपका पार्टिकल क्या है भाई, आपने छत पे चढ़ के एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद उसकी आप वेलोसिटी बताइए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, v इज इक्वल टू u माइनस gt, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा भाई, v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 15, है ना, माइनस g की वैल्यू कितनी 10 ले लो आप, इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 4, है ना। तो अभी देखिए कितना आ गया भाई 15 माइनस 40, तो यहाँ गया आपके पास माइनस 25 मीटर पर सेकंड, है ना। माइनस 25 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है, माइनस साइन शोइंग दैट वेलोसिटी इज एट डाउनवर्ड। माइनस साइन क्या दिखा रहा है भाई, वेलोसिटी किधर है, नीचे है, नीचे है, नीचे, है ना। तो ऑफ कोर्स नीचे है वेलोसिटी और यहाँ भी माइनस आ रहा है,
और ये वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। तो अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा 15√3 आई कैप माइनस 25 मीटर पर सेकंड जे कैप। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म। ओके, ना वो स्पीड पूछ दे तो आप दोनों का स्क्वायर करके अंदर रूट निकाल दीजिए, 15√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। वहां से क्या होगा भाई, आपको स्पीड मिल जाएगा। नेक्स्ट कल के क्लास में आपको कराया था कि फाइंड एंगल विद द वर्टिकल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो चीज भी आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, एनी डाउट्स? Yes, 15√3 I cap minus 25 J cap. Yes. Yes. Any doubts? Sameer, 20 J cap, 25 J cap. 25 कैसे आया? देखिए ना यहाँ पे, देखो ध्यान से। मोशन ऑफ ग्रेविटी में हमने ऐसा क्वेश्चन हमने ऐसा पढ़ रखा था। ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे ऐसा है, ऊपर की आपकी वेलोसिटी कितनी है भाई 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी ऊपर कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे होके ये ऐसे जाएगा, है ना। अभी ऐसा बोला हमें कि 4 सेकंड के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे है। 4 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको रिलीज किया है, ये किधर आ गया भाई, जी के इन्फ्लुएंस में, है ना। तो पार्टिकल अभी देखिए वेलोसिटी इसकी 15 मीटर पर सेकंड कितनी है भाई, वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे जी कितना लग रहा है, यहाँ पे जी लग रहा है 10 - 10, यहाँ पे जी लग रहा है ना। तो अभी क्या होगा भाई, आपको अब इसकी वेलोसिटी अब निकाल, मैंने बस दो ही डाटा है बस। अब कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो आप तो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू u माइनस gt से, है ना। कौन सी डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन में। तो सिंपली क्या हो गया भाई, फाइनल वेलोसिटी निकाल दीजिए, u कितनी है आपकी यहाँ पे 15 माइनस g की वैल्यू यहाँ पे 10, कितने टाइम के बाद 4 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे मस्त 25 मीटर पर सेकंड, खत्म, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, जस्ट y पार्ट को सॉल्व किया, x पार्ट को अभी नेगलेक्ट किया, जस्ट y पार्ट को मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, दैट्स ऑल। अभी फाइनल का एंगल कैसे निकालेंगे, हाउ 15, क्या 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 ही तो है। अरे आप देखो यहाँ पे, देखिए ध्यान से सब लोग देखिए, यहाँ पे जब बॉल को जब प्रोजेक्ट किया गया है ना, तो यहाँ पे ये जो इसका ये जो y कंपोनेंट आया है, ये तो क्या है uy, मतलब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, है ना। तो ये आया 15, समझ पा रहे हैं जी? हाँ भाई एवरीबॉडी, क्या समझ पा रहे हैं सब लोग? तो यहाँ तक समझ में आया, कैसे आया भाई -25, तो कैसे आया समझ में आया सबको? अभी कोई डाउट है? -25 जे कैप, सो फाइनल वेलोसिटी इज -25 जे कैप। क्या सबको क्लियर है, ईच एंड एवरी वन? हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी एंगल का बताते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे। एवरी वन, हाँ भाई सोहेल, क्लियर है पक्का? तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो चलिए, नेटवर्क चला गया तो फिर तो रिकॉर्डिंग नहीं पड़ेगी आपको अलग से, स्विच ऑफ हो गया, चलिए। हाँ ठीक है, बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 बार बता देंगे, उसमें कोई बात नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ डाउट पूछा था बच्चों ने, सब मोर डाउट्स पूछा। एंगल वाला निकालते हैं ना, एंगल कैसे आ गया वो सब देखते हैं। तो ना अभी देखिए यहाँ पे एंगल कैसे आता है वो देखने को समझ लेंगे, वो भी काफी आसान है। इस लेक्चर को आप रेफर करो, समझ में आ जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए कितना एंगल कैसे बन रहा है। तो देखो बॉल यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे लैंड कर गई, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी होगी आपके पास ये vx, और ये वेलोसिटी आपके पास vy, है ना। तो अब दो बातें आपसे पूछ ली जाती है कि फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वर्टिकल, है ना। वर्टिकल के साथ ये रिजल्टेंट कितने का एंगल बना रहा है, तो मतलब कौन सा एंगल पूछा आपसे, आपसे ये थीटा पूछा है ना। ये तो हो गया आपका यहाँ पे रिजल्टेंट, और वर्टिकल कौन सा है भाई, वर्टिकल ये है। तो अभी देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो vy है इसको सॉल्व करने के लिए, जो vy है सॉरी जो vx है, इसको उठा के हम यहाँ पे चिपकाते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा vx, है ना। तो अभी ये क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कुछ ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ओके, तो ये है हमारे पास ये vy, ये है हमारे पास vx,
दिस इज v। तो अभी यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास थीटा है, तो नाउ tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी vx अपॉन vy। वैल्यू निकाल दीजिए, थीटा आ गया वहां पे, करेक्ट। वही आपको हॉरिजॉन्टल से पूछे कि फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। फिर से आप देख लो, तो फिर से जैसे बॉल यहाँ पे गिर गई, बॉल ने यहाँ पे लैंड किया, बॉल ने यहाँ पे लैंड किया, तो वेलोसिटी कितनी है इसके पास, ये है vx और ये है आपके पास vy और ये रहा रिजल्टेंट। अभी क्या पूछा है, फाइंड थीटा मेड बाय थीटा मेड विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल से पूछा मतलब क्या एंगल, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल, ये रहा हमारा थीटा। तो इस बार क्या करेंगे, वी को उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, तो अभी देख लीजिए आपका ट्रायंगल कैसा बन गया, ट्रायंगल आपका यहाँ पे ऐसा बन गया है ना। सो दिस इज v, दिस इज vx, दिस इज vy, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, है ना। आप निकाल लो, वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए। यस करेक्ट, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स। हाँ, तो अब याद नहीं रखना है कि आपको क्या करना है कि वी वाई ओपन वेक्स देखना है वहां पे, इस वेक्टर फॉर्म को आपको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को बना के फिर आपको देखना है यहाँ पे कौन सी थीटा वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है ना। तो जैसे हाँ सर ये थीटा, हाँ सर क्या डाउट है, अच्छे से लिखा करो जो भी डाउट है आपके, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस डन, एनी डाउट। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, कब अगर ऊपर फेंके हम, है ना, ऊपर की तरफ फेंके तो उसकी सारे एनालिसिस क्या होगी, है ना। अब इससे ज्यादा कुछ आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना। तो मैंने आपको ये फुल पैकेज बता दिया, अब इसी में से तीनों पार्ट में से कुछ एक वो आपसे पूछ लेंगे, है ना। ये वो कितने वेलोसिटी से फेंका, इतने एंगल पे फेंका, बताइए 2 सेकंड के बाद कहाँ पे रहेगा, 3 सेकंड बाद कहाँ पे रहेगा, दूसरा चीज आपको पता है, करेक्ट। इन सबको घर पे जाके आप ये 2-3 बार निकाल लो। सॉरी इनिशियल, ये थीटा हम इनिशियल, ये थीटा हमने इनिशियल पॉइंट निकाला है क्या, नहीं भाई फाइनल पॉइंट, जब ये बॉल जस्ट नीचे गिरने वाला है तब का थीटा है ना। ये बॉल जब एकदम नीचे जब गिरने वाला है जस्ट उससे पहले का थीटा है, ओके। तो ये डाउट आया है कि ये थीटा इनिशियल पॉइंट का है या फिर फाइनल पॉइंट का है, तो क्या लगता है आपको, इनिशियल का है फाइनल का, अब ये फाइनल का है, ओके, मतलब बॉल जस्ट गिरने से पहले पहले था। ओके हाँ जी, ये क्लियर है। चलिए आप देखते हैं दूसरा, दूसरा केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब बॉल को क्या करते हैं किसी एक हाइट से नीचे की तरफ फेंक देते हैं, जब किसी एक बॉल को हम हाइट से नीचे की तरफ फेंक देते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल ही अभी क्या है, एकदम एग्जैक्टली है ना। ये आपको अभी तक का समझ में आ रखा है प्रोजेक्ट टाइप, थोड़ा भी आपको आइडिया आ गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का, तो अभी ये कुछ नहीं है ना। तो जस्ट अभी हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिव मोशन, उसके लिए अभी टाइम बचा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि अब इस केस में ये दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉल को ऐसे नीचे फेंक देते हैं, ऐसे नीचे फेंक देते हैं, कितने से भाई, यू वेलोसिटी से, और यहाँ पे थीटा क्या ऐसा बनाते हैं हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा पे इस बॉल को हम यहाँ से फेंक देते हैं। तो फिर से वही कहानी अब आपसे पूछेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, है ना, पार्टिकल का रेंज बताइए, है ना, तो आप क्या बताओ, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ इन वेक्टर फॉर्म, करेक्ट, फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, और फिर वो आपसे पूछ लेंगे फाइन एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगल मेड बाय वर्टिकल, है ना। तो चलिए अभी आपके साथ साथ आप सीखेंगे, सब लोग एक साथ करेंगे। तो ये हाइट हो गई अभी यहाँ पे h, तो नाउ अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ये v है, v वेलोसिटी से क्या किया आपने, u वेलोसिटी से नीचे की तरफ देखा, तो ना अभी देखो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा भाई, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आएगा भी यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की, करेक्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। सो नाउ अभी देखो ध्यान से, तो अभी यहाँ पे दो वेलोसिटी बन जाएगी, एक वेलोसिटी हो जाएगी अभी यहाँ पे आपके पास u cos थीटा, करेक्ट, और एक वेलोसिटी होगी यहाँ पे नीचे की तरफ, दैट विल बी u sin थीटा, एक वेलोसिटी u cos थीटा, दूसरी वेलोसिटी u sin थीटा, है ना। तो फिर से हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, देखते हैं क्या कैसे आएगा सारी चीजें।
तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज ux इज इक्वल टू u cos थीटा। फिर से कोई एक्सेलरेशन है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। बॉल को फेंक दिया गया, बॉल हवा में है, बॉल हवा में है, तो किसका इफेक्ट लग रहा है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी के इफेक्ट लग रहा है, मतलब एक ही एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस जी। और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है भाई? दैट इज u sin ऑफ थीटा। ओके, है ना? इतना आ गया ना। नेक्स्ट अभी देखिए ध्यान से। फिर अभी देखो आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास भाई? s इज इक्वल टू ut माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं हम h। अभी देखिए यहाँ पे ये बॉल किधर आ रहा है भाई? यहाँ पे ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस इज इक्वल टू u। ओके, अभी देखिए y डायरेक्शन में h किधर है? y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल होती है? x वाली या y वाली? ऑफ कोर्स y वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर से? u sin theta into t minus हाफ g t स्क्वायर। तो फिर से अभी क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे। दैट्स ऑल, है ना? यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से आएगा हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट अभी कोई पूछे रेंज, है ना? व्हाट अबाउट रेंज? तो रेंज कैसे निकालेंगे भाई? कैसे रेंज निकालेंगे? तो फिर से अभी यहाँ देख लो आपको रेंज कैसे निकालेंगे हम। तो रेंज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आ गया आपके पास u cos ऑफ थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। खत्म। करेक्ट। तो ये दो बातें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी x वाली सेम रहती है, y वाली वेलोसिटी आप निकाल लो कितने टाइम के बाद आए, यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। करेक्ट। तो क्या ये ज्यादा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है पिछले वाले से? हाँ बच्चों बताओ, क्या ये समझ पा रहे हैं आप? पिछले वाले जो प्रॉब्लम को हमने समझा, क्या उसके कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल है? क्या ये सेम है? बिल्कुल, है ना? तो ये बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है ना? तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप खुद से ही करो उसको, ठीक है? और फिर हम स्विच करेंगे। तो ये चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट है, और इसके बाद हम स्विच करेंगे किस पे? रिलेटिव मोशन में, है ना? तो चलो एक सवाल कर लेते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट, तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। नाउ अब देखते हैं आंसर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आंसर। ये कुछ हाइट यहाँ पे दे रखी है h, है ना? अभी यहाँ पे h की वैल्यू नहीं दे रखी है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन्होंने क्या किया? एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे और 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? सो नाउ अभी यहाँ पे पूछेंगे आपसे, दे विल आस्क फॉर, अभी यहाँ पे उल्टा थोड़ा पूछ लिया। एक और यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंफॉर्मेशन ये रखा है कि हाइट h है 30 डिग्री और 30 मीटर पर सेकंड रखने का है, और इन्होंने ये बता रखा है कि जो इसकी जो रेंज है ना, मतलब इन्होंने जैसे ऐसा फेंका, ये पार्टिकल आके यहाँ पे गिरा, तो इस टाइम पे इसका जो रेंज है, रेंज रेंज दिस रेंज is equal to 25.9 मीटर। रेंज is equal to 25.9 मीटर। सो अभी आपसे पूछा है कि find the height of the tower, find height of the tower, yes, find height of the tower and also time taken, time taken। तो दोनों में से आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, दो है ना आपके पास, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो दोनों में से कोई भी आप एक सॉल्व करो। यस, जल्दी ना आंसर, ठीक है आंसर आ गया। रेंज 26 ले लेना भाई, रेंज 26 मत लो आप, रेंज 26 नहीं लो आप, 25.9 ही रहने दो। ओके, सॉल्व इट। कैलकुलेशन में आसानी होगी।
थोड़ा सा चेंज किया इस बार मैंने। P is equal to 2.9, no, not 2.9. है ना, तो इस बार क्वेश्चन में आपको दिया इसके पास तो T is equal to 1 second. 1 second is the correct answer. 1 second is the correct answer. बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। जस्ट आपको जैसे बता रखा है पिछली बार, बस वैसा ही सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स, हाइट आती है माइनस, हाइट आती है, हाइट आ रही है भाई 20 मीटर। चलिए देख लो सॉल्व करके। हाइट 10 मीटर इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, अब यूएक्स और यूवाई की हमें वेलोसिटी निकालनी है। यूएक्स क्या है और यूवाई क्या है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 30 cos 30, ये क्या है, इनिशियल यूएक्स वाली वेलोसिटी है जो कि थीटा यहाँ पे है, और ये वाली वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी आएगी, आएगी आपके पास 30 sin 30, है ना। तो मतलब ये y की वेलोसिटी कितनी है भाई, यहाँ पे 15, और दिस इज हियर 15 रूट। ओके, नाउ अभी देखिए आपके पास क्या दे रखा है भाई, आपको यहाँ पे रेंज दे रखा है ना, रेंज कितना है आपके पास 25.9, करेक्ट। सो अभी देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रेंज से मैं कुछ तो सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो रेंज दे रखा है वो कितना है हमारे पास 25.9 मीटर, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है यूएक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू इस टाइम ऑफ लाइट t, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे 25.9 इज इक्वल टू यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स है 15√3 मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम ऑफ लाइट t। तो अब यहाँ पे जो आपका t है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 25.9 अपॉन 15 into √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है आपके पास 25.9 अपॉन कम्स आउट टू 25.98, तो ये कितना आ गया भाई, ऑलमोस्ट 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1 सेकंड। अब मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया, है ना, एकदम एज इट इज नहीं। तो टाइम आ गया भाई हमारे पास क्या, 1 सेकंड। ओके, नाउ हाइट निकालते हैं इसकी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे एस एस लिखो यहाँ पे माइनस एच इज इक्वल टू, अभी देखिए y में जो वेलोसिटी है वो किधर है, नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -15 लिखूंगा, है ना। तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास -15 इंटू टाइम आ गया हमारे पास 1 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ गया 5, तो माइनस एच इज इक्वल टू कितना आ गया जी आपके पास, वही आ गया -15 और -5, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 20। मतलब हाइट कितना आ गया जी आपके पास 20 मीटर्स। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया जी, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट इज -20 मीटर। यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट कितना आ गया जी, ये आ गया भाई आपके पास 20 मीटर, है ना। तो सेम है, बिल्कुल ही सेम है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल लो, चलो आप
वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका ये रहा टावर और ये रहा टावर और यहाँ पे तो ये वाली वेलोसिटी कितनी भाई 15√3 और ये वाली वेलोसिटी आपके पास 15। तो अभी देखिए जब ये ग्राउंड पे जब ऐसा जब गिरेगा तो ये ग्राउंड पे जब ऐसा गिरेगा तो ये वाली वेलोसिटी तो 15√3 रहेगी और नीचे वाली वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है ना। तो v इज इक्वल टू यू किधर है नीचे की तरफ है तो यहाँ पे इसको -15 माइनस ऑफ 10 इंटू 1 यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे ये आ गया आपके पास -25 है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर इसका आप लिख लो तो ये आएगा आपके पास -25 j कैप प्लस 15√3 i कैप। यस, तो क्या आसान है तीनों के तीनों सवाल कर पाए या फिर समझ पाए? यस, एनी डाउट? हाँ जी, समझ पाया भाई? एनी डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? जस्ट मैंने क्या किया अभी रिवर्स कर दिया है ना, आपको रेंज से वो निकाल दिया। ओके ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट? फिर से बताएंगे? यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी है ना, एवरीबॉडी प्लीज गिव अ रिस्पांस फास्ट। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? एवरीवन, सब लोग रिस्पांस देंगे अपना। अभी क्या भाई? हाँ वी क्या क्या एक्सप्लेन करना है? बार बार तो बता रहे हैं ना, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वाई वाली वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? एक बार आप यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, इसका मतलब रिवीजन नहीं करते। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कोई हाइट है, इसे क्या करना है किसी बॉल को आपने यहाँ पे नीचे फेंक दिया है ना। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया यूजिबल टू जीरो वेलोसिटी, आप छत पे चढ़ गए और किसी बॉल को यहाँ पे क्या कर दिया जस्ट ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप कर दिया फिर आप नीचे देखते, नीचे जाके वो धाम ऐसा गिरता है। उसका मतलब क्या हो गया भाई, नीचे आपने छोड़ दिया तो किसी एक हाइयर वेलोसिटी से जाके उसने ग्राउंड को टच किया है ना। तो इसका मतलब मान लो कि अभी यहाँ पे ये ग्राउंड को 3 सेकंड्स के बाद क्या करता है, ये टच करता है। तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे भाई? आप v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला है आपके पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखा है। तो u की वैल्यू कितनी है भाई 0 माइनस g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, e की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे आ गई -30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे केस में क्या दे रखा है, u को 0 ना दे के यहाँ पे क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो 3 सेकंड के बाद आप इसकी वेलोसिटी यहाँ पे निकाल दो। तो v इज इक्वल टू यू कितना है भाई आपके यहाँ पे पास -15 कितना है भाई -15 नीचे लिखा है तो -15 माइनस 10 इंटू टाइम क्या लिख लिया आपने यहाँ पे भाई, टाइम क्या था हमारे पास 1 था, तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास -25 मीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल, खत्म। हाँ जी, है ना। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट, एनी मोर डाउट, एनीवन? तो एंगल वेंगल तो आप निकाल लोगे। हाँ जी प्लीज रिप्लाई फास्ट, कोई डाउट है तो लिखें। ओके, इस चैप्टर में आपको कहीं से भी कोई सा भी प्रॉब्लम, इस पूरे चैप्टर में भी आपको कोई सा भी प्रॉब्लम क्लिक कर रहा हो है ना, कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो स्टक हो गया हो, समझ में नहीं आया हो एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ऑफिशियली ये चैप्टर क्या हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ एंड हो गया है ना। हर पॉइंट को हमने कवर किया, अच्छे से कवर किया ईच एंड एवरी पॉइंट। हर टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल लिए, अच्छे से किया है ना। तो अब आपकी तरफ से भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर इस प्रकार से क्या हुआ भाई संपन्न हुआ, प्रोजेक्ट टाइप है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एक बार जस्ट मैं क्विक रिवीजन लेता हूँ। तो इस पूरे चैप्टर में क्या करना है भाई, आपको ना दो ही चीजों को ध्यान में रखना है, एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स। रेंज निकल आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा है ना। तो फिर से अभी क्या करो भाई, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये एच मैक्स, ये रेंज, तो रेंज के बारे में आपको बात पता ही है, रेंज का मैक्सिमम होता है, दो एंगल के लिए सेम होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होता है ना। हाइट तो मैक्सिमम हाइट तो कितना आएगा 90 पे आता है,
वो सब सही है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला कब मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट के लिए सेम होता है, ये सारे पॉइंट्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो कोई आपका यहाँ को प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको आप y को अलग सॉल्व करेंगे, x को अलग सॉल्व करेंगे, x को अलग सॉल्व करेंगे, y को अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से, तो ये पार्टिकल एक x वाली वेलोसिटी है जो इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहा है, y वाली वेलोसिटी जो इसको क्या कर रहा है, एक हाइट कवर करा रहा है ना। तो इसके लिए अभी यहाँ पे क्या है, आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना। और x की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती क्योंकि x की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट। आपसे पूछ सकते हैं कि टाइम t = 2 सेकंड्स के बाद आप बताइए ये पार्टिकल कहाँ पे है, तो निकाल सकते हैं। वही में आप इसकी हाइट निकाल दो, x में आप यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल दो, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो इसमें क्या है, भाई इसमें दो फॉर्मूले थे, पहला और दूसरा, दोनों को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। कौन सा टर्म किससे इवैल्यूएट हो रहा है, थीटा कहाँ से आ रहा है, उसको यूज करके रेंज कैसे निकालेंगे, उसको यूज करके हम हाइट कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ऊपर से फेंक दिया, नीचे से फेंक दिया, तो ये सारी ऐसे प्रॉब्लम। तो सबका काट क्या है भाई, सबका काट ये है कि आप x को अलग सॉल्व करो, y को अलग सॉल्व करो, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, वो एक और टॉपिक पढ़ाया जाता है, बट वो कहीं भी यहाँ पे सिलेबस में कहीं भी वो पूछते नहीं है। एक लंबा चौड़ा उसका जो फॉर्मूला होता है, एंड सीबीएसई के बुक्स में वो शायद है भी नहीं, स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा वहाँ पे दे रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन, है ना। तो भी क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइन ले लेते हैं और इस इंक्लाइन पे थीटा एंगल पे किसी बॉल को यहाँ पे एक एंगल अल्फा से ऐसे फेंकते हैं, तो यहाँ पे कितना ये रेंज आएगा, कितनी एच मैक्स होगी, तो सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है ना। हालांकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ज्यादा कभी सिलेबस में यहाँ पे पूछा नहीं गया है, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते नहीं, और इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये यहाँ दे नहीं रखा है, हटा दिया है ना। बट भी फिर भी जब भी आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो हम एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, है ना। मतलब यू आर नॉट सो मैच्योर कि अभी आप इस चीज को आप कितने जल्दी तरीके से आप सीख जाएंगे, तो इस चीज को हम जनरली स्किप करते हैं। और जब आपको मतलब कंपोनेंट्स वगैरह, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एकदम अच्छे से आ जाए, तो फिर जब आप एग्जाम आपका होने वाला होता है उस टाइम पे आपको ये बता दिया जाता है। ओके, तो डन। चलिए नेक्स्ट, दिस चैप्टर इज ओवर, चलिए ओवर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटिव मोशन। चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है, कैसा होता है, और कितना आप समझते हैं रिलेटिव मोशन को। तो रिलेटिव मोशन के लिए क्या करना है, आपको अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी है, थोड़ा सा, है ना। तो आइए समझते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, तो इस बात को समझिए। तो रिलेटिव मोशन में मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनको सोचो कि आपके साथ ये ऐसा कभी हुआ है क्या, आपने कभी इस सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है क्या, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से। सो फिर बातें करेंगे 10-15 मिनट, है ना। सो ओके, तो फर्स्ट थिंग, सपोज आप ट्रेन से जा रहे हैं ना, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, और आप ट्रेवल कर रहे हो और सामने दिल्ली स्टेशन पे आप उतरने वाले हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन पे आप उतरने वाले हैं। तो आपने कितने लोगों ने ये सुना है कि लोगों को कहते हुए कि दिल्ली स्टेशन आ गई, या फिर कोई पुणे आ रहा है तो कितने लोगों ने आपने सुना है कि लोगों को बोलते हुए पुणे स्टेशन आ गई, कितने लोगों ने सुना है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स करो फास्ट, कितने लोगों ने सुना है, 4 लोगों ने हाथ उठा दिया, 5 6 7 8, बाकी लोगों ने नहीं सुना। विघ्नेश, ऋषभ, अनुव्रत, करण, तो आपने नहीं सुना भाई, दिल्ली आ गया भाई, बॉम्बे आ गई, सबने हाथ नहीं उठाया। ओके, मैक्सिमम लोगों ने ऐसा देखा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि दिल्ली स्टेशन आ गई। ओके, आप मुझे बताओ, स्टेशन के क्या पैर लगे होते हैं क्या, दिल्ली स्टेशन पर कुछ व्हील्स लगे हैं क्या एक्स्ट्रा, कि दिल्ली स्टेशन चल के आ रही है आपकी तरफ। तो एक्चुअली दिल्ली स्टेशन आ रही है अगर आप जा रहे हो, अभी चैट में लिख के बताओ, क्या दिल्ली स्टेशन आ रही है आपके पास, अगर आप चल के जा रहे हो। यस,
हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, नॉट दिस दिल्ली और बॉम्बे इज कमिंग टू यू, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग। करेक्ट, ये बात क्लियर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोग जब ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, है ना। बट उनका भी कहना गलत नहीं है, उनको ऐसा लगता है, क्या होता है भाई, उनको ऐसा लगता है जब वो ट्रेन में बैठे तो उनको क्या लगता है कि वी आर एट रेस्ट, है ना। और उनको ये लगता है कि स्टेशन ऐसे चल के आ रही है। ओके, so this is one apparent thing that happens। तो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, अभी वो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है ना, बी बीटेक वन टेक हो, पीएचडी हो, कितना ही पढ़ा लिखा, क्या वो लोग भी कहते हैं हाँ ट्रेन आ गई, हाँ भाई स्टेशन आ गई, ये आ गया, ये स्टेशन आ गया, वो स्टेशन। सो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं ना, वी कंसीडर आवरसेल्फ एज रेस्ट, है ना। तो हमारे रिलेटिव में ऐसा लगता है कि स्टेशन इज कमिंग, इन आवर रिलेटिव, हमारे रिलेटिव में क्या लगता है कि स्टेशन आ रही है आपके पास। करेक्ट। सो ये कहना, अब ये स्टेशन आ रही है, ये कहना भी गलत नहीं है। और कोई बाहर जो आदमी खड़ा है वो उसका वो अगर आपको बोले कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, उसका भी कहना गलत नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स जो आप कह रहे हो ना कि हम स्टेशन आ रही है, या फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, दिस आर द रिलेटिव टर्म्स। क्या है भाई, ये रिलेटिव टर्म है ना। तो मोशन के पहले ही चैप्टर में आपको ये बताया था कि जो ये टर्म होता है मोशन चैप्टर, जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट, जो भी ये सारी जो क्वांटिटीज होती है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर द रिलेटिव टर्म्स, है ना। अगर कोई इंसान अगर ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में चल रहा है, करेक्ट, या फिर ट्रेन में बैठा हुआ है, सिर्फ वो जा रहा है, तो एक के रेस्पेक्ट में वो इट कैन बी इन मूवमेंट आल्सो, एंड दूसरे के रेस्पेक्ट में इट विल बी एन रेस्ट आल्सो, दोनों बातें हो सकती है। करेक्ट। सो वी स्टडी अबाउट दिस रिलेटिव थिंग्स, है ना, हम इस रिलेटिव थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सोचिए उनको, देखिए क्या होता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रेन जा रही है, यहाँ पे आपके पास ये है ट्रेन और ये है स्टेशन। तो लोग क्या बोलते हैं स्टेशन को, दिस स्टेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना, स्टेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, स्टेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को, आसपास में जो बाजू वाले लोग हैं, ये खुद को क्या मान रहे हैं भाई, रेस्ट पे मान रहे हैं, है ना। ये अगर खुद को इन्होंने रेस्ट पे मान लिया तो इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये चल के आ रहा है ना। ना दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे आप गाड़ी में है, गाड़ी में आप यहाँ पे बैठे हुए और आप यहाँ पे आगे जा रहे वेलोसिटी v से, है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, रोड पे, सॉरी रोड के बाजू में यहाँ पे क्या है ऐसा, ये ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। और आज से आप जैसे आगे जा रहे हो तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे ये पेड़ पीछे चला गया, है ना। आपको क्या लगता है ये पेड़ पीछे चला गया, बट पेड़ एक्चुअली में पेड़ नहीं जा रहा है, आप जा रहे हैं। बट ऐसा क्या लगता है कि पेड़ पीछे चला गया। एक्चुअली उस टाइम पे क्या है, आप खुद को रेस्ट पे समझ रहे हैं ना, आप खुद को क्या समझ रहे हैं भाई, रेस्ट पे समझ रहे हैं। यानी कि अभी आपकी जो वेलोसिटी है अपरेंटली क्या हो रही है भाई, यहाँ पे ऐसा इन रिलेटिव टू ट्री, ये क्या हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि ये जो ट्री है वो किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, है ना। तो जैसे मान लो कि आप जा रहे हो गाड़ी से, कोई बस स्टैंड है ना, आप क्या बोलते हैं, बस स्टैंड पीछे चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने रिलेटिव वेलोसिटी देखी है बस की, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। कौन सी वेलोसिटी है भाई, वो एक रिलेटिव वेलोसिटी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, मोर एग्जांपल्स। सबको रियलाइज हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कार बस में घुमा करते थे, ट्रेन में जाया करते थे कभी तो छुट्टियों में, अब सब बंद हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे देयर आर टू कार, यहाँ पे एक कार वन और दूसरी एक यहाँ पे कार है, ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहा, ये देखो दिस इज कार। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे इनमें जो बीच की इनका डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर्स। ओके, चैट पे आप रेडी रहना, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट आंसर दो। जाओ अभी देखिए ध्यान से,
इसकी वेलोसिटी स्टार्ट हुई 40 मीटर पर सेकेंड से और ये भी स्टार्ट हुआ आपका यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से, है ना। दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ये भी 40 से चल रहा है और ये भी क्या चल रहा है भाई 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप बताओ कि और इनिशियल यहाँ पे इनका सेपरेशन कितना है 100 मीटर है, करेक्ट। तो अभी ये 5 मिनट के लिए भी 40 मीटर पर सेकंड से चला और ये भी चला 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 40 मीटर पर सेकंड से चला, करेक्ट। तो आप मुझे ये बताओ कि इनके बीच का सेपरेशन 5 मिनट के बाद कितना होगा। इनके बीच का सेपरेशन 5 मिनट के बाद कितना होगा। यस, गिव योर आंसर्स, गिव योर आंसर्स। अब मुझे बताइए कि इनका सेपरेशन 5 मिनट के बाद कितना होगा। सब लोग सोच के बताइए, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये भी 40 से चल रहा है, ये भी 40 से चल रहा है, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 लोग का आंसर आया 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। ओके ओके 100 मीटर। ओके ओके, यानी सबको समझ में आ रहा है कि इनका जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा भाई 100 मीटर होगा। ओके, ये सबको समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं 0 कर दूं और इसकी वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं 0 कर दूं, फिर भी इनका जो सेपरेशन है वो कितना होगा, फिर भी वो कितना होगा भाई, वो भी इसका 100 मीटर होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, सेपरेशन इन दोनों के बीच का जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। तो अब इसमें नया क्या है कि हम सोचते हैं, तो मान लीजिए कार 1 में राम बैठा है और कार 2 में श्याम बैठा है। तो यहाँ पे मान लीजिए राम और श्याम दो लोग बैठे हैं, राम और श्याम कार में, यहाँ पे दो लोग बैठे हैं राम और श्याम, और या तो दोनों 0 वेलोसिटी पे हैं या तो दोनों 40-40 से सिमिलर वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकंड और दोनों ही 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ या फिर 0 वेलोसिटी से दोनों एक जगह पे। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि इनके बीच का सेपरेशन क्या रहने वाला है भाई, सेम रहने वाला है। ओके ठीक है। अब हम ये सोचते हैं, ये एग्जांपल ध्यान में लेते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। ओके, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए। ये श्याम पीछे मुड़ के देखता है राम को, ये राम हम तो पिछले 5 मिनट से चल रहे हैं, 5 मिनट से चल रहे हैं, बट श्याम इज सॉरी व्हाई राम इज नॉट अप्रोचिंग टू मी। श्याम राम मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। ये श्याम को क्या वंडर हुआ, श्याम को ये वंडर हुआ कि 5 मिनट से मेरी भी गाड़ी चल रही है, उसकी भी गाड़ी चल रही है, बट व्हाई राम इज नॉट कमिंग टू मी, ये इसको डाउट था। सो अगर आप देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे 40 है, इसकी वेलोसिटी भी 40 है, यानी कि श्याम के रिलेटिव में राम की वेलोसिटी कितनी है भाई, तो राम की वेलोसिटी तो क्या है, 0 है। राम की वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि श्याम के रिस्पेक्ट में जो राम की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, करेक्ट। डू यू एग्री कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया है भाई 0 है, तभी तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम नहीं हो रहा, दैट इज सेम। 100 मीटर का 100 मीटर रह गया, है ना। इस टाइम पे अभी मैं ये बोलूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज 0, करेक्ट। अब ये आपको और अच्छे से पता चलेगा, कैसे आपको समझ में आएगा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि श्याम के रेस्पेक्ट में जो राम होगा वो क्या होगा भाई, बिल्कुल ही 0 वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि श्याम राम के रेस्पेक्ट में, फिर राम श्याम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है भाई, 0 वेलोसिटी से चल रहा है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो। ओके, नाउ टेकिंग द नेक्स्ट केस, दूसरा केस हम यहाँ देखते हैं। तो दूसरा केस ये क्या हो गया भाई, तो अभी यहाँ पे राम और यहाँ पे ये रहा श्याम। तो अभी यहाँ पे क्या किया, श्याम चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, श्याम जा रहा है कितने से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये राम गया 41 मीटर पर सेकंड। राम ने क्या किया, एक्सेलरेट किया और अपनी स्पीड को बढ़ाया कितनी कर दी, 40। अभी क्या लग रहा है आपको क्या होगा, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, जब ये 40 से चल रहा था, जब ये 40 से चल रहा था, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 100 मीटर हो गया, है ना। सो सेपरेशन तो कम नहीं हो रहा था, बट इस टाइम पे क्या लगेगा श्याम को, अभी श्याम को ऐसा लगेगा कि राम इज कमिंग टुवर्ड्स श्याम विद हाउ मच वेलोसिटी, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड।
तो अभी क्या होगा, अभी इसकी वेलोसिटी इससे 1 मीटर ज्यादा है, यानी कि क्या क्या करेगा इसको, अभी ये अप्रोच करेगा, ये क्या करेगा, अभी इसको अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, और थोड़ी टाइम के बाद इसको क्या करेगा, राम विल कैच द शैम। सो नाउ अभी यहाँ पे पूछा जाता है कि फाइंड द टाइम व्हेन find the time when Ram will catch श्याम। तो अभी देखिए यहाँ पे इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, कैसे निकालते हैं हम सिखा देंगे आपको। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है भाई, 1 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, एस रिलेटिव कितना है भाई, ये है आपके पास 100 मीटर। तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम कितना आता है भाई, टाइम आएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन 1, मतलब ये दिस विल बी कॉट आफ्टर t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, इसको कैच कर लेगा। ओके, तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये अभी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 1 ज्यादा कैसे हो गई, श्याम की वेलोसिटी राम से, करेक्ट, ये समझ में आया सबको। सो अभी देखिए ध्यान से, यानी अभी इस केस में क्या हो रहा है कि राम श्याम को अप्रोच कर रहा है ना। इफ इट्स व्हाट वेलोसिटी, तो ऐसे बोलेंगे 41। अगर हम पूछो विद व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल, करेक्ट। सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। इसे क्या कर रहा है भाई, इसको अप्रोच कर रहा है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड, सो दैट्स ओके। तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 1 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ दूसरा केस अभी यहाँ पे देखते हैं। दूसरा केस अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी क्या करा भाई, यहाँ पे श्याम ने क्या करी, अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, है ना। मान लीजिए अभी यहाँ पे ये राम, और यहाँ पे ये रहा था यहाँ पे श्याम। तो और मान लीजिए अभी यहाँ पे राम चल रहा है कितने से भाई, तो 40 मीटर पर सेकंड से, बट अभी श्याम ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दी, क्या कर दी भाई, 42 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब अब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड से इनके जो सेपरेशन होगा वो क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा, है ना। तो इनिशियली मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, इनकी डिस्टेंस 100 है, तो अगर मुझे भाई 5 सेकंड के बाद इनका सेपरेशन क्या होगा, 5 सेकंड के बाद इनका सेपरेशन क्या होगा, तो अभी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए 40, ये भी 40 से चल रहा था और ये भी 40 से चल रहा था, तो क्या भाई दोनों रेस्ट पे थे। अभी इसने क्या किया, बढ़ा के वेलोसिटी कर दी 42। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये अभी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे भागता जाएगा इससे, है ना। तो वेलोसिटी अभी सेपरेशन कितनी हो गई, ये हो जाएगी अभी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। तो अभी आपसे पूछा कि फाइंड सेपरेशन, अभी आपसे ऐसा पूछ लिया कि फाइंड सेपरेशन आफ्टर 5 सेकंड्स, तो ये कितना आएगा जी, ये कितना आएगा, 5 सेकंड में कितना चलेगा, ये चलेगा 10 मीटर, इट विल बिकम 110 मीटर। इसका समझ पा रहे हैं सब लोग। ढाई सौ मीटर कैसे आएगा भाई, 5 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर ही चलेगा ना। रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रिलेटिव टू राम, है ना। तो अभी सारी चीजों को हम देखेंगे इसमें रिलेटिव टर्म्स में। ओके, तो इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी सीख पा रहे हैं, आप रिलेटिव वेलोसिटी आप सीख पा रहे हैं, है ना। तो जब स्कूल में पढ़ाते थे, लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, पहले दिन ही दिमाग खराब कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ समझ में नहीं आता किसी बच्चे को। ओके, तो यहाँ तक आप सीख रहे हैं सभी लोग, सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग सीख पा रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। और इसको सीखेंगे, मतलब जो बेसिक होता है जस्ट इतना ही होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि बस इतना ही हो गया। ओके, यहाँ सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अभी देखते हैं दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कार एंड दिस इज द सेकेंड कार। ओके, अभी मान लीजिए ये कार जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये कार जा रही है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से, करेक्ट।
सो अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जब यहाँ पे इनके बीच में कुछ भी सेपरेशन नहीं है, मतलब ये मान लेते हैं कि दोनों कहाँ पे है, दोनों बिल्कुल ही पास पास में है, दोनों 40-40 की स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये भी 40 है और ये भी क्या हो रही है, 40 मीटर पर सेकेंड से दोनों ही जा रही है ना। अब देखिए, अभी इनिशियली क्या है भाई, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, जीरो सेपरेशन। ओके, सो 1 सेकेंड में अभी यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। अभी 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा भाई, तो ये चलेगा कुछ यहाँ पे 40 मीटर आगे चलेगा, है ना। और साइमल्टेनियसली 1 सेकेंड में ये भी कितना जाएगा भाई, ये भी आगे जाएगा 40 मीटर, ये भी आगे 40 मीटर जाएगा और ये भी जाएगा आगे 40 मीटर, है ना। तो यानी कि अभी 1 सेकेंड में अभी इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 सेकेंड में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, 80 मीटर, है ना। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे टाइम टेकन कितना था, 1 सेकेंड, और यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया वो कितना हो गया भाई, 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या करूँ भाई, स्पीड निकालू, तो स्पीड क्या होगा भाई, यहाँ पे स्पीड कैसा आएगा इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे भाई इसका स्पीड आ गया 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अभी इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ इट इज 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको, सब लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान। ओके आलोक, देखिए फिर से देखिए, आलोक देखिए, है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अभी दोनों कार ने क्या किया, अभी उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो कार है ना, दोनों कार अभी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। दोनों कार अभी किधर जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में। ये भी इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये भी जा रहा है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो मैंने पूछा कि अभी 1 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, है ना। सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, है ना। तो अभी देखो 1 सेकंड में ये कितना चला जाएगा, ये मान लो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा भाई, ये जाएगा 40 आगे, और 1 सेकंड में ये कितना जाएगा, तो ये भी इधर जाएगा, इधर 40 आगे। तो ये कार अभी यहाँ पे 1 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंच गई, 1 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पे पहुंच गई, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो वो कितना हो गया भाई, 80 मीटर, है ना। तो नाउ अब इस सेपरेशन को 80 मीटर होने में टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा 1 सेकंड, है ना। और ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था हो गया कितना, 80 मीटर। तो एक्चुअली वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 80/1, यानी कि वेलोसिटी आ गई हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी कौन सी है, दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या फिर इनको बोल सकते हैं दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, दैट इज हियर 80 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। कोई डाउट, एनी डाउट टू दिस पॉइंट, ये सब लोग समझ पाए आप। ओके, सो इस तरह से ये क्या है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा ये कॉन्सेप्ट, है ना। सो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे देखते हैं, ऑलवेज एक दूसरे के रेफरेंस पे देखते हैं, है ना, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, करेक्ट। यस, आफ्टर 2 सेकंड इट विल बी 160, है ना, बराबर है ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, और फिर उस मैथमेटिकल फॉर्म से हर एक इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको दिया उसको हम कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए अभी देखिए ध्यान से। तो ये जो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे आप चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी बीइंग अ रिलेटिव टर्म, मैं क्या बोलूंगा, ये वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, करेक्ट। यू से ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, करेक्ट। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे इस ग्राउंड को मैं बोल देता हूँ बी, और इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ए। तो अभी हम ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा लिखते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी यहाँ पे बी क्या है, ग्राउंड है, तो इसको ऐसा लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है भाई, ये है आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। तो अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट आप हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है भाई, ग्राउंड की वेलोसिटी है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये बात समझ में आई आपको? यस यस। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए अब यहाँ पे ये है आपके पास राम और ये यहाँ पे श्याम। ओके, तो अभी देखो ध्यान से, मान लीजिए कि ये राम जा रहा है 40 मीटर से, श्याम भी जा रहा है कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से। अभी चलो आप निकाल लो वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं वी ए वी एन वी आर एस, इसको ऐसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, और इसको लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया यहाँ पे 40 माइनस 40, तो क्या हो गया भाई, अब इनकी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल, है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है ईच एंड एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी? क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वाकई में समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल, आज मैंने आपको बेसिक बताया, अब इसको खींच के मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ओके, सो नाउ आई विल बी पोस्टिंग होमवर्क आज गूगल ऐप पे, और कल परसों से हम सॉल्यूशन भी करेंगे उसका। मैं ग्रुप पे ही आपको आंसर्स सॉल्यूशन लिख लिख के दूंगा, आप चेक करेंगे, और कुछ डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सो स्टॉप हियर, बच्चों की दूसरी क्लास होगी। ओके, आई विल स्टॉप।